देखो जो ग्लोबल मार्केट का हैंडओवर है वो हमें इतना भी पॉजिटिव नहीं मिला कि जिसके सपोर्ट से हमारी निफ्टी जो है वो हमें मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग दे। ग्लोबल मार्केट स्लाइट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हुआ ऑल टाइम उसके लाइफ हाइस के पास से। आप नैस्डैक की बात कर लो, डाउ जोन्स की बात कर लो, S&P 500 की बात कर लो, एंड दैट इज वाई हमें निफ्टी में जो है आज एक स्मॉल करेक्शन के साथ ओपनिंग देखने मिली, दैट इज गैप डाउन। अब क्यों हुआ ये ग्लोबल मार्केट्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसपे मैं आज बात करने वाला हूं कि आज मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस पे मेरा क्या पीएनएल बना। फ्यूचर्स में जो आज हमने ट्रेड करें बाई या सेल के निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, उस पे मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या मेरा आज का पीएनएल है वो क्या रहा, एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि जिसपे नेक्स्ट फ्यू डेज या फ्यू वीक्स में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम जो है वो दिख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो S&P 500, नास्डैक एंड डाउ जोन्स में जो है अगर आप तीनों के चार्ट्स देखो तो उसके लाइफ हाइस के पास से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। क्यों पर्टिकुलरली ये हुआ, क्यों ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, इसके पीछे का रीजन ये कि जो चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया, AMD और भी सारी जो कंपनीज है वो सब में कल किसी एक प्रॉब्लम की वजह से आप समझ लो एनवीडिया 4.5% डाउन था, नैस्डैक उसकी वजह से 1.37% डाउन हो गया था, एंड AMD भी जो है वो भी अराउंड 5.2 समथिंग परसेंट जो था वो डाउन था। एंड दैट इज वाई हमें यूएस मार्केट से जो हैंडओवर मिला दैट इज नॉट दैट गुड एंड दैट पॉजिटिव। अब दूसरे मार्केट से हमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यूएस इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट, सो यूएस का इफेक्ट पड़ता है हमें। अब हमारे मार्केट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको कितने दिनों से ये कहते हुए आ रहा हूं कि निफ्टी काइंड ऑफ साइडवेज जोन में है। हमें अभी थोड़े दिनों के लिए, आज मैंने भी अपने हाथ जलाए, मेरे साथ भी एक इंसिडेंस हो गया, उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप जनरली कितने भी बड़े बन जाए मार्केट्स में, लेकिन स्टिल आप अगर कोई छोटी सी मिस्टेक करोगे, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आज मेरा फिर से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा का लॉस हो गया। कैसे हुआ वो भी मैं आज आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 डेज से आप देखोगे तो निफ्टी इज इन साइडवेज। उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने जहां से मार्केट गिर रहा था वहां से वो धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर जा रहा है कंपेयर टू निफ्टी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड, आप बैंक्स भी देखोगे तो बैंक्स भी जो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI हो गया, कोटक हो गया, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपेयर टू द निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी वजह से हमें बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा पॉजिटिवनेस दिख रही है। सेकेंड जो रीजन है कि FIS कंटिन्यू फ्रॉम फ्राइडेज मार्केट टू मंडेज मार्केट, वेडनेसडेज मार्केट, 3 दिनों से लगातार बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाई साइड की पोजीशंस अपनी बना रही, एंड इसी की वजह से मेरी जो भी बैंक निफ्टी में पोजीशंस है वो बाई साइड की है। अब यहां पे मैं आपको, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, अब थोड़ा सा ना प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं, थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर समझने की ट्राई करते हैं। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये लेवल्स जो है वो बता दिए थे। अब क्यों मार्केट अभी थोड़ा सा ठंडा है और हमें क्यों अभी इंडेक्स से थोड़ा दूर होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर्स नहीं हो, बहुत टाइम से मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये मार्केट आपके लिए एक वेकेशन मार्केट है कि आप इस टाइम पे आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना। क्यों? आप देखो पिछले सारे मंथ्स देख लो, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, आप ना यही प्राइस बिहेवियर से समझ जाओगे। देखो जैसे ये मंथ है जून मंथ में मार्केट था ट्रेंडिंग, उसके बाद आप देखो जुलाई मंथ देखो साइडवेज हो गया, उसके बाद आप देखना सितंबर मंथ के, अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ से वापस में हमें जो है एक साइड की रैली देखने मिली, उसके बाद सितंबर मंथ में भी एक साइड की रैली देखने मिली, उसके बाद सितंबर एंड में भी हमें अच्छी खासी एक रैली देखने मिली। तो काइंड ऑफ जो अक्टूबर है वो साइडवेज हो जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइस बेसिकली फेज में चलता है। अब वो फेज कौन कौन से है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो फेज दिखा देता हूं, और आप चाहे छोटे टाइम फ्रेम हो या फिर बड़े टाइम फ्रेम हो, यही फेज में मार्केट जो है वो काम करता है। सबसे पहले मार्केट क्या करता है, लेट्स से कि पहले लेट्स से उसने एक अपसाइड की रैली दिखाई, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, देन वो यहाँ पे पॉज लेगा,
पॉज। अब देखो ये यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड भी हो सकता है। अब यहां से वापस जो है वो दो डिसीजन हो सकते हैं, या तो यहां से मार्केट वापस अपनी रैली जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, या फिर एक और सिचुएशन आ सकती है कि मार्केट ने वापस क्या करा कि अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू नहीं करी और वो डिक्लाइन फेज में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। तो ये होता है फेज वन, राइट, दिस इज फेज वन। मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं, दिस इज फेज वन। ये होता है फेज टू, ये होता है फेज थ्री, राइट। एंड अगर लेट्स से फेज थ्री ये हो गया, फेज थ्री ये भी हो सकता है, उसके बाद वापस कहां पे आ जाएंगे, वापस मार्केट साइडवेज, वापस रैली। तो मार्केट बेसिकली इसी तरीके से चलता है, रैली फिर साइडवेज, रैली फिर साइडवेज, रैली फिर साइडवेज, या तो फिर डिक्लाइन फिर साइडवेज, डिक्लाइन फिर साइडवेज, डिक्लाइन फिर साइडवेज। इस तरीके से बेसिकली मार्केट जो है वो मूव करता है। यहाँ पे वापस जो है मैं इसको रिमूव करके आप सभी लोगों के लिए वापस जो है वो ट्रेंड लाइन एंड सारी चीजें जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। ये बेसिकली आपने फेस के बारे में समझ लिया। अब पिछले काफी टाइम से जो है वो मार्केट ट्रेंड कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। एफआईआई सेल कर रहे हैं और डीआईआई जो है, देखो डीआईआई बेसिकली क्या है कि वो काम करते हैं एज ए इन्वेस्टर्स, तो वो कभी भी मतलब एवरेज अपना हाई इंक्रीज करके वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो खुद मार्केट को कहीं पे ले जाए, बिकॉज उसने ऑलरेडी फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी देखे हुए हैं, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एफआईआईज ही होते हैं। जो ट्रेंड क्रिएटर्स हैं, ये जो मार्केट मेकर्स हैं, वो एफआईआईज ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे। तो एक ये आपको बात पकड़ के रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए दो जो लेवल है वो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखो अभी यहाँ पे हमारे पास दो सिनारियोज हैं। निफ्टी से थोड़ा आप अवॉइड करना, जब भी ये निफ्टी आप समझ लो 25,222 के लेवल को ब्रेक करता है अपर की साइड से, देन हम यहाँ पे ये एक और लेवल जो है वो मार्क कर देते हैं यहाँ पे। देन फिर हमें यहाँ के टारगेट जो है वो देखने मिल सकते हैं। सेम साइड पे जब भी निफ्टी अगर नीचे 24,971 लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन फिर हमें 24,700 के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखो बैंक निफ्टी ने अगर आज ऊपर क्लोजिंग दी होती तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनता दैट इज दिस, कि यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी हमें 52,680-85 के लेवल जो है वो हमें नेक्स्ट दिखा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ। एंड अगर यहां से बैंक निफ्टी जो है वो और नीचे जाता है, देन फिर हमें ये लेवल देखने मिल सकते हैं, या फिर ये 4 लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। ये बेसिकली 4 लेवल इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने चार्ट्स में जो है इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, एंड कैसे ब्यूटीफुली ये लेवल्स वर्क करते हैं आप खुद देख लेना। अब आते हैं कि आज मेरी पोजीशंस क्या रही, मेरे पीएनएल क्या हुए, उसके बारे में बात करते हैं, और आज मॉर्निंग में मेरे से क्या गलती होगी वो देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लैपटॉप में, तो दैट्स वाई आज मैंने क्या करा कि मैं आज फोन से मेरा ऑर्डर जो था वो एग्जिट कर रहा था, बिकॉज ऑलरेडी जो मेरी पोजीशन थी बैंक निफ्टी में दैट इज ऑन द सेल साइड। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, मेरी ऑलरेडी सेल साइड की पोजीशन चल रही थी। आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल एंड सारी चीजें देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स में आपको शेयर कर दूंगा। अब मुझे मॉर्निंग में मेरी पोजीशंस को एग्जिट करना था, तो मैंने यहाँ पे 22 पहले मैंने एएमओ ऑर्डर लगाया था आफ्टर मार्केट ऑर्डर, बट वो क्या हुआ कि वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि मैं मार्केट टाइम पे ही इसको एग्जिट कर दूंगा। हुआ ये कि जब भी बैंक निफ्टी नीचे आया तो मैंने एग्जिट करने की ट्राई करी, तो बिकॉज मेरी जो प्रीवियस पोजीशन चल रही थी वो थी नॉर्मल, राइट, ये नॉर्मल मेरी पोजीशन चल रही थी, और यहाँ पे ये एक MIS और पोजीशन ऐड होगी। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक पोजीशन ऐसे कैसे ऐड होगी। फिर मैंने वापस ट्राई करा, मैंने वापस मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जिट करने की ट्राई करी, देन वापस 150 क्वांटिटी जो है वो ऐड होगी, तो टोटल मेरे पास 300 क्वांटिटी हो गई थी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बाई में, एंड 150 क्वांटिटी मेरी हो गई थी सेल में। अब मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने यहां पे जब क्लिक करा तो मैंने वापस एग्जिट करने की ट्राई करी, तो उसने बोल दिया इनसफिशिएंट फंड्स, क्योंकि यहां पे गलती क्या हो रही थी कि मैं MIS के ऑर्डर को नॉर्मल करके सेल कर रहा था, मतलब बहुत हौच-पौच हो गया था मेरे से गलती में, राइट। बिकॉज आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा मैन्युअली एग्जिट कर देता हूं,
तो मैंने ये करा, यहाँ पे ये आ गया कि भाई इनसफिशिएंट फंड है। मैं सोच रहा हूँ मेरे अकाउंट में 37 लाख है, कैसे इनसफिशिएंट फंड हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी 150 क्वांटिटी नॉर्मल ऑर्डर में सेल है एंड 300 क्वांटिटी मेरी बाय है MIS ऑर्डर में, तो ये भी हो सकता है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने 1 सेकंड के लिए डीप ब्रीथिंग करी। मैंने ये सोचा शांति से आराम से मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जिट करता हूँ, एक एक चीजों को देखता हूँ। एक तो मुझे ये दिक्कत आ गई कि जीरो, मैं बहुत टाइम के बाद मैंने खुद से ऑर्डर डाला होगा, बिकॉज सारा मैन्युअल एल्गो से ही होता है। और जीरोधा ने अपना यूआई भी चेंज कर दिया है फोन का, जो पहले वो होता था उससे थोड़ा सा मतलब अलग हो गया अभी। फिर मैंने पहले ये 150 क्वांटिटी को एग्जिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी सेल साइड की पोजीशन थी उसको। एंड उसके बाद मैंने मेरी समझ लो जो बाई साइड की पोजीशन थी 300, उसको एग्जिट कर दिया। तो फाइनली ये मैंने एग्जिट किया, और ये ट्रेड के चक्कर में मेरी कम से कम 10,000 रुपए की जो ब्रोकरेज है आज लगी है। मैंने ज़ीरोधा कैलकुलेटर में जाके भी देखा कि मेरे टोटल कितना ब्रोकरेज टैक्स एंड सारी चीज लगा, तो कम से कम 10,000 रुपए का लगा। अब आज के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। तो आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन स्टिल कोई छोटी छोटी गलती की वजह से आप मार्केट में लॉस कर दोगे। अब आज के मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट्स को थोड़ा और जूम करके बड़ा कर देता हूँ, ताकि जो है आप सभी लोगों को, ये चार्ट्स बड़े क्यों नहीं हो रहे, 1 सेकेंड में निफ्टी यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को ऐड कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अक्टूबर, एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर। तो देखो दोनों चार्ट्स हमारे पास आ गए। मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी लगा देता हूँ, ताकि जो है मैं इजी तरीके से आपको थोड़ा समझा पाऊँ। अब देखो ये आज का बेसिकली फर्स्ट टिक या फर्स्ट कैंडल बोल दो, ये आज का फर्स्ट कैंडल है। मैं आपके लिए वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सेम, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी जाना तो और छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग में तो क्या हुआ, हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे 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 स्लाइटली जो है यहाँ से ऊपर जाने लगा। बट ऊपर के लेवल से जो है मार्केट में एक रिजेक्शन आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो कम से कम इस लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आया, मार्केट यहाँ से वापस नीचे गया, देन वापस मार्केट को जो वो खींचने की ट्राई करी DIIs ने, देन वापस जो है मार्केट नीचे आ गया। तो आज बेसिकली काइंड ऑफ बैंक निफ्टी जो है वो बेयरिश नहीं बोलेंगे, ना ही कुछ सेलिंग बोलेंगे, बट बैंक निफ्टी काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। हाँ, निफ्टी में बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने मिली है आज, बट वो भी ना के बराबर है। देखो अब अभी क्या है कि 2 टाइप की करेक्शन होती है, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन होती है, एक होती है टाइम वाइज। अभी जो चल रही है वो टाइम वाइज करेक्शन है कि मार्केट रेंज बाउंड चला जाएगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड भी जाता है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है कि इस टाइम पे इस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में मार्केट ऊपर जा सकता था। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपके पैसे अगर बैंक्स में ही पड़े रहे हैं और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, जैसे बैंक्स में तो मिलता है नॉमिनल 2.5% समथिंग मिलता है, बट अगर आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वैसे आप बोलोगे कि मेरा कोई लॉस नहीं है, बट इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखें तो आपका लॉस हुआ है। वहां पे जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उतना आपका लॉस हुआ है आपके पैसों का, राइट। तो ये बेसिकली इस टाइप की करेक्शंस अभी मार्केट में चल रही है। तो मार्केट काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। इस टाइम पे मैं हाईली सजेस्ट करूंगा मेरे ट्रेडर दोस्तों से कि थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी से अपनी दूरी बना के रखो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, या तो आप ऑप्शन सेलर नहीं हो, ऑप्शन सेलर हो तो दिस इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर यू गाइस। अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो तो आपको अभी थोड़ा दूर रहना है इंडेक्स से। जब एक क्लियर कट साइड का ब्रेकआउट हमें मिलता है, ऊपर के साइड का या नीचे की साइड का, तब आपको मार्केट में अपनी जो पोजीशंस हैं वो बनानी है। अब ये तो हो गया दोनों का एनालिसिस। अब यहाँ पे आज मेरे P&L की बात कर लेते हैं और मैंने आज कहाँ से पोजीशन बनाई थी उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैंने जो लेवल ड्रॉ करा है, मेरा ये लेवल था कि इसके नीचे अगर लेट्स से बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा तो मेरी सेल साइड की पोजीशन हो जाएगी। इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा तो मैं बाई साइड की पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 52,122 समथिंग पे मैंने पोजीशन बनाई थी, बट इतनी ज्यादा स्लिपेजेस आई कि आज समझ लो आज मुझे 10 से 20 पॉइंट की स्लिपेजेस आई। तो मेरा 52,139 पे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, स्मॉल अकाउंट एज वेल एज बिग अकाउंट्स में भी।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आई एम अ स्विंग ट्रेडर। जो लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको मैं बता देता हूँ, आई एम अ स्विंग ट्रेडर, और मेरी जनरली पोजीशंस जो है वो कैरी होती है, और मैं 2 3 4 5 दिन तक जो है वो अपनी पोजीशंस को कैरी करता हूँ। आई एम नॉट अ इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं सिर्फ ऑप्शंस में करता हूँ, बाकी मेरा जो है वो टोटल फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बिकॉज आई एम लाइक वन कि मुझे बिगर मूवमेंट जो है वो मार्केट की कैप्चर करनी है, रादर देन कैप्चरिंग द स्मॉल 100 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स समथिंग। I like to capture 2000 points on the bank nifty, 3000 points on the bank nifty, 900 points on the nifty side। और वैसे भी ट्रेड्स हैं कि जिसमें मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिले हैं, बट अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आप सभी लोगों के लिए पर्टिकुलरली इस टाइप का एक वीडियो बनाऊंगा। एंड जो लोग पहली बार आए इस चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बहुत वैल्यूबल कंटेंट जो है वो थोड़े से टाइम में मैं आप सभी लोगों के लिए डालने वाला हूं। कुछ स्ट्रैटेजीज के वीडियोस, सिस्टम्स के वीडियोस, बैक टेस्ट के वीडियोस, एंड और न जाने एडवांस ट्रेडिंग जो मैं खुद करता हूं, जो खुद हमारे हम फंड्स के ऊपर हम करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बाई साइड की पोजीशन बनाई। अब मुझे लगता है कि मेरी ही पोजीशन बनाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गया, तो मैं सोच रहा था कि अगर लेट्स से मेरे लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है, देन जो मैंने यहाँ पे लेवल रखा था उसके, देन फिर मैं अगेन एक सेल साइड की पोजीशन मार्केट में बना लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेल ऑर्डर भी डाल दिया था 52,000 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट वो ट्रिगर नहीं हुआ 52,009 पे, एंड मेरा जो है वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। अभी करंटली मैं बाई में हूँ। ये 46,000 का आज का लॉस है ही, उसके साथ मुझे 10,000 और ब्रोकरेज के देने हैं, तो टोटल मेरा 56,000 रुपीज का लॉस हुआ है। एंड देखो इस पे कोई वो है नहीं कि आप गलती करोगे मार्केट में तो गलती की सजा यहाँ पे आपके खुद के पैसे हैं, वो लगने ही लगने हैं अगर आप एक भी मिस्टेक करते हो तो। सेम टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन चल रही है, यू ऑलरेडी नो 3250 क्वांटिटी से। बैंक निफ्टी जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द निफ्टी, इसलिए हमारी यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन है। रीजन यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि लास्ट बैंक निफ्टी में हमें 1,90,000 का लॉस बुक किया था, अभी करंटली 1 लाख का लॉस चल रहा है, 100 पॉइंट समथिंग अराउंड हमें लॉस हो रहा है इस पोजीशन में। और बैंक निफ्टी की पोजीशन में हमारा 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट अभी करंटली रनिंग है, एंड 4,23,000 समथिंग का हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ओवरऑल हो रहा है। अब ये सेम प्रॉफिट आपको यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज ये कल की क्लोजिंग से आज के पीएनएल दिखाता है। ये बेसिकली मैं मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर जो वो यूज कर रहा हूं, एंड इसका वेरीफाइड पीएनएल भी नहीं होता, वरना मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर कर देता। अब आज एक बहुत अच्छी चीज हुई, देखो हमने आज क्या करा था, हमने ये सोचा था कि आज हम अपना जो लॉस है वो ओनली एंड ओनली 2 लाख रुपए रखने वाले हैं। उससे जब भी 2 लाख रुपए लॉस होगा हम सारी पोजीशंस अपनी एग्जिट कर देंगे। बट हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिन लेके आज हमने पूरा 5 करोड़ यूज करा था इस पे, और वो लेके आज हमने चलाया था, और हमने एक हमारे कैपिटल का आप समझ लो 0.4% का आज हमने ओवरऑल रिस्क लिया था इस पे। अब हुआ क्या कि मॉर्निंग में स्टार्टिंग तो हमारा अच्छा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप सभी लोगों के साथ ओपन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली थी, बट जैसे ही मार्केट साइडवेज हो गया एंड फिर मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज एंड चॉपी हो गया, हमारे आप पीएनएल कर्व आप देख सकते हो वैसे ही वो ऊपर जाने लगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 प्लस से सीधा हमने प्रॉफिट बुक करा, दैट इज 3,86,000 समथिंग पे। यहाँ पे आप मेरी सारी पोजीशंस हैं, ये हमने मॉर्निंग में ही दोनों बुक कर लिया था। इसके बाद ये सारी पोजीशंस जो थी वही थी, टोटल मतलब 45-46 पोजीशन जो है वो इस बेसिकली अकाउंट्स पे ट्रेड होती है। 5 करोड़ का अकाउंट है, आई थिंक जो मेरे वीडियोस प्रीवियसली देख रहे हैं वो सभी लोगों को पता है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा आज का समरी है। अब आज भी अगर आप बात करो एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात करो, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ एफआईआई डीआईए डेटा। तो आज भी एफआईआई ने जो है वो 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है मार्केट में। अब मैं ये सोच रहा हूं कि एफआईएस कब तक सेल करेंगे, कब तक सेल करेंगे। बट देखो एक चीज तो अच्छी हुई कि जहां पे पहले 15-15 हजार करोड़ की सेलिंग हो रही थी, उससे कल के दिन आप देखोगे तो सिर्फ 1500 करोड़ की ही सेलिंग हुई है, राइट। 1600 करोड़ की ही सेलिंग हुई है। उसके कंपैरिजन में सेलिंग बहुत कम होगी, बट अभी भी
FIIs ये सोच रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बेरिश साइड के हैं, एंड दैट इज वाई हमारा मार्केट जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज एंड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत बेरिश भी है। अब देखो हमारे मार्केट्स के लिए आज बहुत अच्छा और पॉजिटिव न्यूज था कि क्रूड ऑयल जो था वो कल 5% से ज्यादा डाउन था, राइट। इस टाइम पे तो हमारे मार्केट्स को कम से कम 1 से 2% जो है वो चलना चाहिए था, बिकॉज हम 90% से ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो मतलब बाहर के देशों के पास से, मतलब बाहर की कंट्रीज के पास से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, मतलब हम इंडिया में लेते हैं, बिकॉज हम क्रूड ऑयल खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ना ही हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो हमें बाहर से ही लेने पड़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज थी, बट स्टिल मार्केट्स ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, FIs ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट जो भी सारे स्टॉक्स हैं जो क्रूड ऑयल से जो समझ लो क्रूड ऑयल से रिलेटेड हैं, वो सारे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली। अब कल की एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट्स में जो है वो क्या हो सकता है एंड हमें हमारी रणनीति क्या बनाना चाहिए। देखो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये ऊपर के साइड का लेवल है, ये नीचे की साइड का लेवल है। ऊपर की साइड का लेवल ब्रेक होता है देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 25,461 के लेवल देखने मिल जाएंगे। एंड अगर नीचे की साइड के लेवल्स ब्रेक होते हैं, मैं इसे लेवल्स बोल रहा हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम नहीं दे रहा हूं, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक अलग चीज में मैं आपको अलग वे में सिखाऊंगा, कभी डीप में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो इसे फिलहाल हम एक लेवल्स बोल देते हैं कि हमारे अपसाइड के लेवल्स, और आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी नाम दे सकते हो, इतना कुछ उस पर है नहीं। तो देखो जब भी हमारा डाउन साइड का जो लेवल है 24,930 वो ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमें ये लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो इट्स मोर पॉजिटिव, मोर बुलिश देन द निफ्टी। एंड यहाँ पे अगर कल हमें एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी, फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि कल फिर बैंक निफ्टी भागेगा, क्योंकि कल निफ्टी एक्सपायरी है, तो मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। एंड हमें अगर मार्केट पॉजिटिव रहे तो निफ्टी की तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, बट बैंक निफ्टी जो है वो हमें 52,400 एंड 52,500 के लेवल्स जो है वो दिखा सकती है। अब हम थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक आ जाते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देता हूँ और ICICI सिक्योरिटी के स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया, फिर वापस एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर वापस सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे आ गया, एंड फिर यहाँ से वापस उसने जो जंप कर दिया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। सबसे पहले स्टॉक ने, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले ये उसका ऑल टाइम हाई था, वो ऑल टाइम हाई के पास आया, वहां से वापस नीचे आ गया, रिजेक्शंस आ गए, फिर उसने वापस यहाँ पे ट्राई करी, ऊपर क्लोजिंग दी, बट वापस रिजेक्शंस आ गए। बट इस बार विथ वॉल्यूम जो है इस पे अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट्स टर्म जो है वो हमें देखने मिल सकता है। तो इस स्टॉक में मेरी एंट्री कहाँ पे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जैसे ही 884 के लेवल ब्रेक होंगे, यहाँ पे मैं अपनी एक एंट्री बना लूंगा, दिस इज माय एंट्री पॉइंट, एंड इस पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज 823, जिसपे मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 960 टू 970। सेम DLF की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी DLF बताया था कि इस स्टॉक्स पे आप अपने लुकआउट जरूर रखना। मैंने 860 से बोला हुआ था और आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट है, जिसपे मेरा स्टॉप लॉस ये है और जिसपे मेरा सिंपल टारगेट बन रहा है दैट इज 1000। अगर ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम के चार्ट्स के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके दिखा देता हूं। देखो इसे बेसिकली एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि पहले एक ये लो बना, उसके ऊपर एक ये लो बना, उसके ऊपर फिर एक ये लो बना और फिर यहाँ पे एक ये लो बना। ये बेसिकली ये दिखाता है कि अब स्टॉक्स अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे फिर हमें जो है एक अच्छी खासी बाई साइड की रैली जो है वो ऊपर की साइड देखने मिल सकती है। यहाँ पे अगर 2800 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो जिसपे मेरा एंट्री मेरी वहीं पे ही रहने वाली, मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है दैट इज 2600 एंड जिसपे मेरा टारगेट में सिंपल टारगेट लेके चल रहा हूँ दैट इज 29
150 एंड 3000 के। तो ये बेसिकली आज के स्टॉक्स थे जिसमें हमें लुकआउट और अपनी नजर बना के रखनी है। अगर आप किसी स्टॉक से इंडेक्स में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरे आईडी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप मेकिंग मोर मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।